अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानब से पाकिस्तान की राइस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर 10 अरब डॉलर्स करने का ऐलान किया गया है। जी हां, निगरान हुकूमत ने ऐलान किया है कि सन 2030 तक यानी अगले 7 सालों में पाकिस्तान से चावल की एक्सपोर्ट्स को जो इस वक्त 3 अरब डॉलर्स हैं उसे बढ़ाकर 10 अरब डॉलर्स किया जाएगा। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये किस हद तक काबिल अमल है और किस हद तक नहीं। पहला प्लान यह है कि अगले 3 सालों में 3 अरब डॉलर्स की इन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर 5 अरब डॉलर्स किया जाएगा और उसके बाद बकिया जो 4 साल है उसके अंदर इसे बढ़ाकर 10 अरब डॉलर्स किया जाएगा। उस सिलसिले में बहुत सारी तजावीज़ दी गई हैं कि कमर्शियल काउंसलर जो पाकिस्तान के दुनिया भर के मुख्तलिफ एम्बेसीज में तैनात हैं उनको कहा जाए कि वो उनको मुल्कों में मौजूद बड़े बड़े जो रिटेल स्टोर्स हैं, बड़े बड़े चावल के इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनसे रवाबत कायम करें। पाकिस्तानी ब्रांड्स को बड़ी बड़ी सुपरमार्केट्स और स्टोर्स तक जो है रसाई दें और एक्सपोर्ट्स में हेल्प करें। लेकिन मेरे नज़दीक ये कोई काबिल अमल सोल्यूशन नहीं है। वो किस तरह? सबसे बड़ी वजह, दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा राइस का एक्सपोर्टर मुल्क इंडिया है, जिसकी सालाना राइस की एक्सपोर्ट तकरीबन 11 अरब डॉलर्स होती हैं और उसके यहां राइस के जेरे काश्त रकबा जो है 9.5 करोड़ एकड़ है। यानी जितना रकबा पूरे पाकिस्तान में जेरे काश्त है तमाम फसलों के, उससे तकरीबन 150% ज्यादा रकबा जो है वो इंडिया में सिर्फ चावल के जेरे काश्त है। पाकिस्तान में 5 करोड़ 20 लाख एकड़ रकबे के ऊपर काश्त होती है। हर किस्म की सब्जियां, फल, फसलें, बागात शामिल कर लें तो इसमें नहरी रकबा भी है जो कि नहरों के पानी से सैराब किया जाता है ट्यूबवेल्स के जरिए, और बारानी रकबा भी है जो सिर्फ बारिश के जरिए सैराब किया जाता है। जबकि इंडिया के अंदर 9.5 करोड़ एकड़ रकबा तमाम इंडिया के अंदर ऐसा है जो सिर्फ चावल के लिए मुख्तस है। इसके अलावा बहुत सारा एरिया ऐसा है, करोड़ एकड़, जो कि दीगर फसलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहली रीजन ये होगी कि हमारे पास उतना एरिया ही मौजूद नहीं जितने एरिया से हम चावल उगाकर दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकें और 10 अरब डॉलर्स कमा सकें। फिर इंडिया इस 9.5 करोड़ एकड़ से सालाना 125 मिलियन टन चावल पैदा करता है और फिर जाकर कहीं 11 अरब डॉलर्स कमाता है। जबकि हमारे यहां तकरीबन 55 लाख एकड़ रकबे के ऊपर चावल काश्त किया जाता है। इंडिया से कम 20 गुना कम रकबे के ऊपर हम लोग चावल काश्त करते हैं और हम लोग सालाना मैक्सिमम जो यील्ड लेते हैं वो 90 लाख टन है, 9 मिलियन टन। तो कहां 9 मिलियन टन और कहां 125 मिलियन टन, जमीन आसमान का फर्क है। कम से कम 12-13 गुना का फर्क है। ये कहां से निकलेगा? ये मुमकिन नहीं है। मैंने इस एक लॉजिक की बुनियाद पर आपको साबित कर दिया कि पाकिस्तान से 10 अरब डॉलर्स की राइस एक्सपोर्ट्स करना मुमकिन ही, क्योंकि हमारे पास उतना एरिया ही नहीं जिससे हम इतना चावल उगा लें। अगर हम अपनी मौजूदा फी एकड़ पैदावार को 2 गुना भी बढ़ा लें तो तब भी जाकर बमुश्किल हम 4-5 अरब डॉलर्स का राइस एक्सपोर्ट कर पाएंगे। 10 अरब डॉलर्स फिर भी मुमकिन नहीं है। इसके अलावा एक और रीजन भी है इस टारगेट को ना अचीव करने की, कि इतने ज्यादा राइस को प्रोड्यूस करने के लिए हम पानी कहां से लाएंगे। याद रहे, 1 किलो राइस प्रोड्यूस करने के लिए 3000 से 5000 लीटर पानी लगता है। इस कदर ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। इस सिलसिले में इंडिया के अंदर सन 2016 में एक तहकीक हुई और की गई इंडियन पंजाब में, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्ट हुई। आप स्क्रीन पर उसका तराशा देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है। इस रिपोर्ट में माहिरीन ने कैलकुलेट किया कि इंडियन पंजाब के अंदर उस साल 9.3 मिलियन टन चावल प्रोड्यूस हुआ और इस चावल के ऊपर 37.5 मिलियन एकड़ फीट पानी सर्फ हुआ। ये इतना पानी है जो कि हमारे सबसे बड़े डैम मंगला डैम से 5 गुना ज्यादा पानी है। यानी 5 मंगला डैम जितना पानी सिर्फ इंडियन पंजाब में उतने चावल के ऊपर सर्फ हुआ जितना पाकिस्तान एक साल के अंदर चावल पे सर्फ करता है।
पाकिस्तान में जो मैक्सिमम हम लोगों ने राइस की प्रोड्यूस ली थी वो 9 मिलियन टन थी। तो समझ लीजिए उस 9 मिलियन टन के लिए हमें 5 मंगला डैम के पानी लगाने पड़े थे। उसमें ऑब्वियसली नहरों का पानी भी आया, फिर ट्यूबवेल्स के जरिए हमने पानी निकाला और बरसात के मौसम की वजह से हमें पानी मिला। इन तमाम सबब से हमने वो किस तरीके से प्रोड्यूस ले ली। अब अगर हम इंडिया जितना राइस प्रोड्यूस करना चाहेंगे, चले थोड़े एरिया से हम ज्यादा भी राइस प्रोड्यूस कर लें, 1 एकड़ से हम 6 गुना प्रोड्यूस ले लें, जो मुमकिन नहीं फिलहाल, लेकिन चले हम अज्यूम भी करते हैं, तो पानी हमें कितना चाहिए होगा? 487 मिलियन एकड़ फीट, जो हमें इस कदर ज्यादा चावल उगाने के लिए चाहिए होगा। और ये पानी कितना है? 65 मंगला डैम जितना पानी हमें इंडिया जितना चावल उगाने के लिए चाहिए होगा। इतना पानी तो पाकिस्तान में है ही नहीं। पाकिस्तान में एक साल के दौरान औसतन 140 मिलियन एकड़ फीट से 195 मिलियन एकड़ फीट तक पानी दस्तयाब होता है, जिसमें बारिशी पानी भी है, जिसके अंदर हमारा जेरे जमीन पानी भी है, जिसके अंदर हमारा ग्लेशियर्स का पानी, हर सोर्स से आने वाला पानी शामिल है। तो मैक्सिमम हमारे पास एक साल के अंदर 195 मिलियन एकड़ फीट पानी होता है जब वेट ईयर्स होते हैं, बारिशें अच्छी होती हैं। तो उस 195 से भी 3 गुना ज्यादा पानी हम कहां से लेकर आएंगे? पानी कहीं से आप ला नहीं सकते मजीद। जितना पानी होता है उसको आप कंजर्व करके ज्यादा एरिया को दे सकते हैं, लेकिन पानी को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप बिजली बना सकते हैं हवा से, सूरज से। पानी अल्लाह की नेमत है जिसे आप बहुत बड़ी मिकदार में फिलहाल बना नहीं सकते। तो इतनी बड़ी मिकदार में ना हमारे पास जमीन होनी है, ना हमारे पास पानी होना है, और ना ही हमारे पास वसाइल होने हैं। इससे बेहतर ऑप्शन पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर, आईटी और फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के एक्सपोर्ट्स हैं। इंडिया की एक कंपनी इन्फोसिस अब 17 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू लेकर आती है। एक कंपनी, वो कंपनी जो $250 में बनी थी और ओवर द 40 इयर्स ऑफ स्पैन उसने खुद को $17 बिलियन एक्सपोर्ट के काबिल बनाया है। वैसे उसकी जो मार्केट कैप है वो $100 बिलियन का है। तो हमें चावलों में, आलूओं में, गंदम में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी जरूरत का चावल, आलू, गंदम जरूर उगाएं, लेकिन अगर हम समझते हैं कि हमें अपने खसारे कम करने हैं, अपने नुकसानात पूरे करने हैं, खुद को तरक्की याफ्ता बनाना है, अमीर बनाना है, तो उसका एक ही रास्ता है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर में हो, वो टेक्नोलॉजी आईटी में हो, वो टेक्नोलॉजी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में यानी रोबोटिक्स में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, 3D प्रिंटिंग के अंदर हो, ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर हो। जितनी नई फील्ड्स आ रही हैं, इनके अंदर अगर हम अपने बच्चों को भेजेंगे, ट्रेन करेंगे, तो उन्हीं में हम आगे एक्सेल करके दुनिया को काट सकते हैं। वरना अगर हम सिर्फ सादी आईटी में भी जाएंगे, जैसे फ्रीलांसिंग होगी, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगी, वेब डेवलपमेंट होगी, क्योंकि इनके लिए वो काम भी अब सस्ता काम हो गया है। इंडिया जैसा मुल्क भी अब वैसे काम नहीं लेता, कम लेता है। तो हमें अगर आगे जाना है तो उन हाई एंड जॉब में जाना होगा जहां पर मेहनत कम और पैसा ज्यादा है, और वो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इन अल्फाज के साथ इजाजत दीजिए कि हमारी हुकूमतें बहुत सारे दावे सिर्फ जुबानी जमा खर्च या चंद अखबारी या मीडिया की शहसुर्खियों की लेती हैं। हमारा मकसद आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना होता है, ना डिस्करेज करना होता है, बल्कि हुकूमत को वे आउट बताना होता है, जिसके जरिए वो अपना टाइम ज़ाया ना करें और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लगाएं। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।